हमारे पिछले वीडियो में हम नर्सरी गए थे और वहां से हम लेके आए थे एक ये पौधा जैस्मिन का। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि हम नर्सरी से जब पौधे लेने जाते हैं तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। वो आशा है आप लोग उस पर अब अमल कर रहे होंगे और जब नर्सरी जाएंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। उसका लिंक ऊपर आ रहा है, जरूर देख लीजिएगा नर्सरी से पौधा लाने से पहले। तो आज उसमें ये हुआ था कि कईयों ने पूछा कि मैम अब इसकी मिट्टी कैसे चेंज करेंगे। सो व्हाट आई वांट टू से इज कि अंत तक अगर आप वीडियो देखते ना तो आपको पता चल जाता कि मैंने ये कहा था लास्ट में कि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में इसको करेंगे। तो आज हम वहां से शुरू करते हैं कि ये पौधा जो हम जैस्मिन का लेके आए थे नर्सरी से, इसकी सॉइल कैसी होनी चाहिए और रिपोर्ट करने का तरीका कैसे करना चाहिए। तो मैंने उस दिन दिखाया था आपको, 3 दिन हो गए इस बात को, कि ये देखिए इसकी सॉइल एकदम रेड है और कितनी हार्ड है, बहुत हार्ड है। देखिए टूट नहीं रही है। तो इसको हम लोग बहुत आराम से ये प्लास्टिक काट के आई विल टेक इट आउट। ये देखिए ये इस तरह से पूरा हम लोग आराम से बिल्कुल इसको निकाल लेंगे। बहुत ज्यादा हार्ड सॉइल है और चिपक गया इसमें। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि पेड़ अच्छी तरह सेट किया हुआ है, जमा हुआ पुराना पेड़ है, क्योंकि इसकी जड़ें भी ये देखिए यहाँ तक आ रही हैं और ये इतना पुराना हो गया इस थैले में कि ये कॉइल कर गई है। जब बहुत ज्यादा जड़ हो जाती है, रॉट बाउंड टाइप की कंडीशन हो जाती है प्लांट की, तो द रूट्स जस्ट एनसर्कल ओवर हियर, यहाँ पे ये घूम के इसमें सेट हो जाती हैं, बेचारी बाहर नहीं निकल पाती है। तो हमको ये मिट्टी पूरी अब हटा देनी चाहिए। बहुत हार्ड है इसकी सॉइल और थोड़ी इसकी जो जड़ें ढीला करेंगे तो थोड़ा आप देखेंगे कि ये आराम से निकल जाएगी, दिक्कत नहीं करेगी आपको। ये इस तरह से देखिए नीचे की तो ये पूरी ही हम हटा देंगे। ध्यान रखिए थोड़ा सा कि रूट्स जो है वो, ये देखिए ये रूट्स जो है इसकी डिस्टर्ब ना हो। बहुत ज्यादा इसमें ये क्लिंग कर गया है और ये जरूरी भी है हटाना, क्योंकि अदरवाइज इसकी जड़ें इसमें बिल्कुल फैल नहीं पाएंगी, उनको हवा ही नहीं लग रही है जड़ों को। ये देखिए जड़ों के बीच में भी ये जो लम्प्स इसके हो गए हैं, we will remove that also। अब कई बार क्या होता है, इसमें तो नहीं है फ्रेंड्स, कई बार यहाँ पे ना इनका वो रहता है, छोटी जो पॉट होता है जाली वाला, उसको इसको हटाते नहीं है और उसी के संग ये लोग इसमें उसको डाल देते हैं मिट्टी में, तो रूट्स बिल्कुल फैल नहीं पाती हैं। ये देखिए किस कदर इन्होंने इसमें मिट्टी, माय गॉड, की जड़ बिल्कुल इसकी सूखे नहीं, किस कदर मिट्टी जमा करके रखती है इसमें, बिल्कुल चिकनी क्ले सॉइल है बिल्कुल। ये थोड़ा सा अगर हम लोग इसको वॉश कर ले, मुझे लगता है कि ज्यादा आसानी से ये मिट्टी पूरी इसकी निकल जाएगी। तो एक बार इसको ना हम वॉश कर लेते हैं। लेट्स वॉश इट। हाथ से निकल रही है नहीं है, जड़ें डैमेज हो जाएंगी। ये देखिए कितनी सुंदर इसकी जड़ें निकल गई और मिट्टी के रंग से देख रहे हैं आप, जड़ें भी लाल हो गई हैं। ये देखिए खूब सुंदर इसकी जड़ें हो गई हैं। ये थोड़ी सी जो बड़ी है इनको हम लोग काट भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैंने इसमें ये हमारा
सिस्टम अब ठीक हो गया। अब हम गमला लेंगे, ये गमला मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें हम साफ है गमला बिल्कुल, क्रॉक्स लगाएंगे, पुरानी जो हमारे पास ठीकरी पड़ी है गमले के पीसेस इस तरह से। और आप चाहें तो ये जो नारियल के छिलके होते हैं, ये शेल इसके, इनको भी तोड़ के आप यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है ये भी, इसको आप यूज कर सकते हैं। इन ठीकरों के ऊपर मैं थोड़ी सी कुछ ये ड्राई लीव्स डालती हूँ इस तरह से। तो इससे क्या होता है कि एक तो पानी की निकासी बहुत अच्छी हो जाती है और आपकी रूट्स जो है पानी पौधे की वो पानी में नहीं रहती हैं, पानी इसमें से होके अच्छी तरह ड्रेन हो जाता है और धीरे धीरे ये जब डिकम्पोज होती है तो आपके पौधे को न्यूट्रिशन मिलता रहता है। तो ये मैंने आपको दिखाया, मैंने पहले से एक गमला तैयार किया हुआ है, ये देखिए मैंने एक ये गमला तैयार किया हुआ है। हमेशा गमला जो है वो पौधे के हिसाब से होना चाहिए, कितना बड़ा पौधा है उस हिसाब से आपको गमला लेना चाहिए। अब मुझे लग रहा है कि इस पौधे के लिए ये गमला बिल्कुल 8 इंच का जो है ठीक साइज का है। इसमें मैंने वही नीचे पहले ठीकरी डाल के, पत्ते डाल के, और ये अपनी गार्डन सॉइल जो मिक्स मैंने बनाया है 1:1:1, माने एक हिस्सा पत्ते की खाद, एक हिस्सा अच्छी सी गोबर की खाद और एक हिस्सा गार्डन सॉइल। अगर आपके पास गोबर की खाद या नहीं है तो आप उसमें वर्मी कंपोस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये आपने इसमें डिप्रेशन बना दिया, अच्छा गहरा सा, क्योंकि जड़ें नीचे को फैलेंगी, उनको जगह चाहिए। अब माली क्या करता है फ्रेंड्स, ये इनको ऐसे समेट के ना ऐसे रख देता है। दिस शुड नॉट बी देयर, ऐसी तो उसी में थी जो हम नर्सरी से लाए, इनको हम हमेशा इस तरह से फैला के रखेंगे, जड़ों को फैलाएंगे और पौधे को। और ये ध्यान रखिए कि ये जो हिस्सा इसके अंदर था मिट्टी के, उतना ही मिट्टी के अंदर जाना चाहिए। आप ये हिस्सा मिट्टी के अंदर अगर डालते हैं तो क्या होगा कि यहाँ, चूंकि इसको मिट्टी के अंदर गीला रहने की आदत नहीं है, ये यहाँ से रॉट करने लग जाएगा। तो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल कि जो हिस्सा मिट्टी के अंदर था, इस समय भी आप रिपोर्टिंग के टाइम पे उतना ही पोर्शन मिट्टी के अंदर रहने देंगे। तो ये जड़ें हम थोड़ी सी हाथ से फैला लेते हैं इस तरह से, और ध्यान रखिए सेंटर में हो आपका पौधा। और अब आप इसको आराम से कर लीजिए। और मिट्टी हमेशा, जैसे आपको पता है कि ये मॉइस्ट होनी चाहिए, सूखी नहीं होनी चाहिए। ये हम इसको अच्छी तरह से, जितनी सॉइल की जरूरत है उतनी डाल देंगे। अब डालने के बाद इसको यहाँ जड़ के पास से आप अच्छी तरह दबा दें, जिससे कि उसमें एयर पॉकेट्स ना रहें। और गमले को उठा के थोड़ा सा हम टैप करेंगे, जिससे कि एयर पॉकेट्स उसके निकल जाएं। ये इस तरह से। अब फ्रेंड्स ध्यान देने की बात इसमें ये है कि हम बार बार एक बात को कहते हैं कि जो पत्तियां हैं वो सॉइल में टच नहीं करनी चाहिए। तो इसमें 2-4 पत्तियां सॉइल में टच कर रही हैं, उनको मैं हटा दूंगी। इस तरह से आप इसको हटा दीजिए। सॉइल में आपकी कोई भी पत्ती टच नहीं करनी चाहिए। थोड़ी सी आप इसकी स्निपिंग कर देंगे तो ये क्लीन हो गया। देखिए नीचे से बिल्कुल साफ, इसकी जो स्टेम्स है क्लीन दिखनी चाहिए आपको, जिससे कि, और मिट्टी हमेशा आप गमले के टॉप से 2 इंच 1.5 इंच नीचे जरूर रखेंगे, क्योंकि फिर हमें इसमें टॉप सॉइल वगैरह भी टॉप ड्रेसिंग करनी पड़ती है, कभी कुछ डालना पड़ता है, पानी के लिए जगह रखनी पड़ती है। तो उसके लिए हम इसको ऊपर तक नहीं भरेंगे, 1.5 इंच नीचे रखेंगे और इस तरह से इसको लेवल करके, ये हमने अच्छी तरह दबा दिया है। अब ये इसमें फ्लरिश करेगा, ठीक से सेट हो गया है। नाउ वी विल
वाटर द प्लांट। हमेशा सॉइल मॉइस्ट है, इसको भी हम पानी आराम से बिल्कुल सहारे से गमले के किनारे किनारे इस तरह से देंगे। और जैसा कि हम करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस में आ गया हमारा पौधा तो पत्तियों को भी हम थोड़ा सा स्प्रे कर देंगे। अब आप देखिए, अब थोड़ी देर में ही ये पानी आप देखेंगे कि ये नीचे से निकलने लगेगा। अगर 10 मिनट में 7 से 10 मिनट में अगर ये पानी आपका ड्रेन आउट नहीं होता है तो इसके माने आपके क्रॉप्स ठीक से नहीं लगे हैं और आप उनको, अभी तो आपने करा है, फिर से भी आप कर सकते हैं। नहीं तो पानी अगर इसमें स्टैग्नेंट रहेगा फ्रेंड्स तो आपको बहुत परेशानी होने वाली है, क्योंकि आपका पौधा जो है वो चलेगा नहीं। सो नर्सरी से पौधा लाके पहले हम 2-3 दिन उसको अलग रखेंगे, सेट करेंगे, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से उसको एक्लिमेटाइज करेंगे और फिर हम इस तरह से उसकी सॉइल चेंज करेंगे। तो आज के लिए काफी है इतना, एक लेसन। मेरे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उसके नेक्स्ट एक बेल आइकन का बटन होता है, वो आइकन होता है, तो आप उसको प्रेस करना ना भूलिएगा। उससे क्या होगा कि आपको सबसे पहले जो मेरे वीडियो अपलोड होंगे उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। सो टिल माय नेक्स्ट वीडियो, बी सेफ, टेक केयर, गुड बाय।